बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ इवेंट, जिसके अंदर हमने पहला टाइप खत्म किया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, आज हमारा टाइप 2 नेक्स्ट टाइप क्या है देखते हैं। सेकेंड टाइप है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट दूसरी टाइप है इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। नाउ व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट? ये कौन सी टाइप होती है? इसकी डेफिनेशन है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ, अकरेंस मतलब होना, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स is known as is known as intersection of event, intersection of event। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल नहीं समझा होगा आपको, मैं समझाऊंगा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, अगर एक साथ दो या दो से ज्यादा इवेंट्स अकर हो जाए तो वो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्लियर? और भी समझाऊंगा, पेशेंस रखना। जब दो या दो से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, एक साथ अकर होते हैं, तो वैसी इवेंट अपने आप में एक नई इवेंट को जन्म देते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए और दूसरी इवेंट है बी, दोनों साथ में अकर हो रही है, तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इंटरसेक्शन का साइन है ना उल्टा यू है। क्या है? उल्टा यू। सीधा यू ऐसा होता है ना, ये उल्टा यू है। तो जब इवेंट ए और इवेंट बी इकट्ठे हो, एक साथ हो, तो वैसी इवेंट को क्या कहते हैं? ए और बी की इंटरसेक्शन इवेंट। क्या कहते हैं? ए और बी की इंटरसेक्शन इवेंट। क्लियर है? इट इज ट्रिगर्ड, इट इज ट्रिगर्ड बाय द वर्ड, बाय द वर्ड एंड, बाय द वर्ड एंड। एंड शब्द से ये ट्रिगर हो जाती है, नॉट दिस एंड, ए एंड डी वाला। एंड शब्द से ये ट्रिगर्ड यानी कि आइडेंटिफाई होती है। ट्रिगर्ड मतलब आइडेंटिफाई होता है, एंड वर्ड से ही आइडेंटिफाई होती है। इसका डायग्राम देखिए। सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस है यू, इसके अंदर एक इवेंट है ए, इसके अंदर एक और इवेंट है बी, ये है इवेंट ए होने के आउटकम्स, ये है इवेंट बी होने के आउटकम्स। तो बच्चों ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स इकट्ठे हो, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे बच्चों वो आउटकम होते हैं जो ए इवेंट में भी आते हैं और बी इवेंट में भी आते हैं, ए इवेंट में भी आते हैं और बी इवेंट में भी आते हैं। तो ये अपने आप को, अपने आप में एक तीसरा इवेंट है जिसको कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी।
टू बी मोर प्रिसाइज, इवेंट ए का जब आप सेट बनाते हो, ध्यान से सुनना, इवेंट ए का जब आप सेट बनाते हो, इवेंट बी का जब आप सेट बनाते हो, तो इन दोनों के सेट को ऑब्जर्व करने पर हमें कुछ आउटकम्स कॉमन मिलते हैं, दोनों में, ए में और बी में कॉमन मिलते हैं। तो वो आउटकम से तीसरा सेट बनता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये है अगर हमारा इवेंट ए होने के आउटकम्स, ये है हमारी इवेंट, तो ये जो एरिया है ना इंटरसेक्शन वाला, यानी एक दूसरे को काटने वाला, ये एरिया को कहते हैं इंटरसेक्शन। यानी ये वो एरिया है, ये वो आउटकम्स है जो ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कॉमन है। तो ये अपने आप में एक तीसरी इवेंट बनाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो क्या होता है साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन इवेंट, क्या होता है साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स इज नोन एज व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। जब दो या दो से ज्यादा इवेंट इकट्ठे अकर हो जाए तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी साइन है। सम में ट्रिगर्ड कब होगा ये, अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है कि इंटरसेक्शन वाली इवेंट हमें निकालनी है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी। आई होप यहां तक आपको बच्चों सिर्फ 70-75% या 80% समझा होगा। लेट मी टेक वन एग्जांपल सो दैट यू विल गेट ऑलमोस्ट क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है बच्चों, one number is selected, one number is selected from first 70 natural numbers, first 70 नेचुरल नंबर्स। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसा किया, पहले 70 नेचुरल नंबर है उसमें से एक नंबर सिलेक्ट करने का, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स, फुल स्टॉप। ये एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर से हम पहले यू निकालेंगे और एन निकालेंगे। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, find the probability, find the probability that selected number is 1 multiple of 5, यानी 5 के टेबल का वो नंबर है, एंड सेकेंड मल्टीपल ऑफ 70, 7 नॉट 70, कि वो 7 के टेबल का है। चलो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ इस एग्जांपल में एक्सपेरिमेंट क्या है और इवेंट क्या है, पहले ये मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट क्या है और इवेंट क्या है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? यस, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट एवरीवन? एक्सपेरिमेंट ये है कि 1 to 70 नंबर में से कोई नंबर अपन ने सेलेक्ट किया है। यस, वेरी गुड, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। 1 से 70 नंबर में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से क्या बनता है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से क्या बनता है, एन निकलता है, यानी कि यू बना के हम एन निकालते हैं। आपको किस में इंटरेस्ट है? इवेंट वो ये कि नंबर, जो यस सेलेक्टेड बिल्कुल, जो सेलेक्टेड नंबर है वो 5 और 7 का मल्टीपल हो। वेरी गुड। दो इवेंट है बेटा, पहला इवेंट है कि वो 5 का मल्टीपल हो, और दूसरा इवेंट है वो 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो दो इवेंट है इसमें, ए इवेंट और बी इवेंट। अच्छा, इसमें अगर एंड लिख दिया ना, एंड मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 7,
तो समझ जाना कि एग्जामिनर तुम्हें साइमल्टेनियस इवेंट ढूंढने को बोल रहा है। क्या ढूंढने को बोल रहा है? साइमल्टेनियस इवेंट। साइमल्टेनियस इवेंट मतलब इंटरसेक्शन, यानी ऐसी इवेंट बताओ जिसमें 5 का मल्टीपल भी आ जाए और 7 का मल्टीपल भी आ जाए। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे एंड वर्ड डाला नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे साबित करूंगा कि इसमें एंड वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। फिलहाल तो ये 2 इवेंट है। पहला इवेंट है कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और दूसरा इवेंट है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। बच्चों, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 के टेबल का नंबर, और मल्टीपल ऑफ 7 होता है 7 के टेबल का नंबर। ठीक है, फिलहाल तो ये एक्सपेरिमेंट पड़ा है और ये इवेंट्स पड़ी हुई है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सैंपल स्पेस, यानी कि यू निकालने के बाद हम टोटल आउटकम एन निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं पहले लेक्चर से बोलते आ रहा हूं हमारे हाथ में एक्सपेरिमेंट होता है, आउटकम्स देना एग्जामिनर का काम है। आउटकम्स सॉरी, इवेंट्स देना एग्जामिनर का काम है। ये इवेंट जो है ना, मल्टीपल ऑफ 5 होना, मल्टीपल ऑफ 7 होना, मल्टीपल ऑफ 2 होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? एग्जामिनर के हाथ में। सो इवेंट्स हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वह एक्सपेरिमेंट को समझो और टोटल आउटकम्स निकालो। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें सॉल्यूशन निकालो, टोटल आउटकम्स यू, सैंपल स्पेस निकालो। वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होते हैं, 0 से नहीं। 0 से तो होल नंबर शुरू होता है। नैसर्गिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1। तो 1 to 70 नंबर्स लेने हैं हमें। फर्स्ट 70 नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट करना है ना? तो आपके पास कितने नंबर है? टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 अप टू 70। वो एक नंबर क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और अप टू 70 हो सकता है। इतने आउटकम मिल सकते हैं आप इस एक्सपेरिमेंट से। therefore total outcomes क्या होगा? n is equal to 70। पहले 70 नेचुरल नंबर से एक नंबर सिलेक्ट किया। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या हो सकते हैं? तो वो एक नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू 70 हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 70। सो एन हमें मिल गया। अब हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। बताओ कि वो नंबर जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो 5 का मल्टीपल हो। तो बच्चों, हमारी इवेंट क्या है? इवेंट 18 नंबर मल्टीपल ऑफ 5। बच्चों, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है? 5 के टेबल की वो नंबर हो, उसकी इवेंट हमें पूछी है। तो बच्चों, इस इवेंट के आउटकम्स क्या बनेंगे? इस इवेंट के आउटकम्स क्या बनेंगे? तो बच्चों, 5 का मल्टीपल होना मतलब वो नंबर या तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। बच्चों, आ रहा है समझ में? वो नंबर क्या हो सकता है? इनमें से कोई एक हो सकता है। क्या बने हमारे टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स m इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14। तो निकालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू m अपॉन n। m क्या है हमारा? 40, और n क्या है हमारा? 70। यानी 70 में से 14 बार ऐसा होगा कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 आ सकता है। ये इवेंट क्लियर हुआ बच्चों आपको?
मल्टीपल ऑफ 5 बना। इंटरसेक्शन अब जाएगा धीरे धीरे समझेगा। चलिए इवेंट ए को तो समझ लो, ये इवेंट ए मेरा, इवेंट ए है मल्टीपल ऑफ 5। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट आपको? पहले 1 से 70 नंबर लिए, उसमें से एक नंबर सिलेक्ट किया और वो नंबर 5 का मल्टीपल हो, तो इवेंट है गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है बच्चों, ऊपर का लिख के हो गया कि बाकी है? हो गया सर। हो गया। चलो इवेंट बी ले लो। इवेंट बी, बी इवेंट क्या बोल रहा है? मल्टीपल ऑफ 7। बी इवेंट क्या बोल रहा है? गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 7, कि वो नंबर 7 के टेबल का हो। अब 7 के टेबल का है तो बनाओ जरा उसके सेट क्या हो सकते हैं, क्या है ये फेवरेबल आउटकम्स? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 9 are 63, 7 10 are 70। यही होंगे और क्या होंगे? क्या आएगा टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स m is equal to 1 m। निकालो इसकी भी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b is equal to m upon n। m क्या है 10 और n क्या है 70, यानी 70 में से केवल 10 बार ऐसा होगा कि आपको नंबर मल्टीपल ऑफ 7 मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 7 मिलेगा। ये हमारी क्या बनी? इवेंट बी। क्या बनी? इवेंट बी। अब जब हम इवेंट ए और बी को, ए और बी को इकट्ठा स्टडी करते हैं, दोनों को साथ में स्टडी करें, यू विल कम टू नो कि इनके बीच में कुछ कॉमन आउटपुट है। देखो जरा, कॉमन आपको आउटकम्स मिलेंगे। कौन कौन से आउटकम कॉमन है बताओ जरा। कौन कौन से आउटकम कॉमन है बच्चों? 35 ए में भी है, 35 35 बी में भी है ना? हम्म, फिर 70 ए 70 में भी है, 70 बी में भी है। इसका मतलब 35 और 70 इधर आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब जब 35 नंबर सिलेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, 35 नंबर अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो इवेंट ए और बी इकट्ठे हुई ऐसे बोली जाएगी। यस और नो? अगर वो नंबर 35 निकला, यस सर। अगर वो नंबर 35 निकला तो तुम क्या बोलोगे? इवेंट ए हुआ कि इवेंट बी हुआ कि दोनों हुआ? दोनों। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन बी। ये अपने आप में तीसरी इवेंट हो गई ना, ये अपने आप में क्या हो गई? तीसरी इवेंट हो गई। अच्छा 70 नंबर आया तो, 70 आया तो बच्चों 70 भी दोनों में है, देखो जरा। तो अगर वो सिलेक्टेड नंबर 35 या 70 निकले तो आप क्या बोलोगे? ए हुआ, बी हुआ कि दोनों हुआ? दोनों। दोनों हुआ। तो ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए था, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यही होना चाहिए था ना, कि सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 and 7। मल्टीपल ऑफ 5 and 7, ये तीसरा इवेंट होना चाहिए था, बट इन्होंने दिया नहीं था। हमने अंडरस्टूड किया कि भाई यहाँ पे तो 35 दोनों में आ रहा है और 70 दोनों में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ आउटकम्स ऐसे है, कुछ आउटकम्स ऐसे है जो ए को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बी को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर ऐसे आउटकम्स आने का चांसेस ढूंढना हो तो हमें उस इवेंट का इंटरसेक्शन वाला इवेंट ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? इंटरसेक्शन वाला इवेंट ढूंढना पड़ता है। अब आप डायग्राम से इसको कंपेयर करो, आपको समझेगा। 35 और 70 है ना, इस एरिया में बैठे होंगे। किसमें बैठे होंगे? ये जो कॉमन एरिया है ना, इंटरसेक्शन, एक दूसरे को काट रहा है, ये वो एरिया है जो ए में भी आता है, बी में भी आता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलते हैं ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझता है? दोनों देश क्लेम कर रहा है, इंडिया भी क्लेम कर रहा है, चाइना भी क्लेम कर रहा है। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये भी अपने आप में तीसरी इवेंट होती है। क्या होती है? तीसरी इवेंट होती है। क्लियर है? एनी डाउट अप टू Yes, sir. दिस? तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे हम बताएंगे। सी नाम मत देना, सी नाम मत देना ये तीसरी इवेंट को, सीधा नाम दे दो ए इंटरसेक्शन बी। मतलब गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7, यानी वो नंबर 5 और 7 दोनों के टेबल में आता हो, दोनों के टेबल में आता हो। एंड है ना, तो एंड वर्ड से हमेशा क्या ट्रिगर्ड होता है? एंड वर्ड से ट्रिगर्ड होता है इंटरसेक्शन, ध्यान रखना। तो निकालो इसका सेट, ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना। किससे बनेगा इसका सेट? किससे बनेगा बच्चों? 35 35 दोनों में है ना, और 70 Yes, sir. 70 दोनों में है। ये इसकी क्या बनाते हैं? इंटरसेक्शन बनाते हैं। क्या निकले इसके टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स m इज इक्वल टू 2, यानी दो ही बार ऐसा होगा कि जब वो नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर आपका या तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा और मल्टीपल ऑफ 7 दोनों का होगा। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी? ए इंटरसेक्शन बी m अपॉन n। मोर को उल्टा करने से चमगादड़ नहीं बनता, m अपॉन n ही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। m की जगह आएगा 2 और n की जगह आएगा, यानी 70 में से दो ही बार ऐसा होगा कि आपको नंबर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7 का मिलेगा। दिस इज नॉन एज व्हाट? दिस इज नॉन एज व्हाट? इंटरसेक्शन इवेंट। इंटरसेक्शन इवेंट। क्लियर? तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से सुनना, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो और वो दोनों इवेंट्स अगर साथ में अकर हो जाए, साइमल्टेनियसली साथ में अकर हो जाए, तो उनको हम कह सकते हैं कि भाई इनका तीसरा इवेंट बना इंटरसेक्शन इवेंट। क्या बना? इंटरसेक्शन इवेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 का मल्टीपल भी आना एंड 7 का मल्टीपल भी आना, तो जब वो नंबर 35 सिलेक्ट होगा तो आप क्या बोलोगे? ए हैपन हुआ कि बी हैपन हुआ? दोनों हैपन हुए, क्योंकि 35 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। वैसे ही 70 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। तो ये दो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को भी और बी को भी। तो ये अपने आप में तीसरी इवेंट हो गई, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? एनी डाउट अप टू दिस? फंडा क्लियर हुआ इंटरसेक्शन इवेंट का? Yes, यस sir. बच्चों, सबको नंबर के साथ एग्जांपल दिया है मैंने इसके लिए, थियोरिटिकल नहीं रखा इसको, नंबर के साथ समझा दिया। तो अगर एग्जामिनर ऐसी इवेंट पूछता है जिसमें एंड वर्ड हो, एंड AND, तो समझ जाना कि इंटरसेक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इंटरसेक्शन ढूंढना है। और इंटरसेक्शन क्या होते हैं? ये अपने आप में वो इवेंट होते हैं जो प्रीवियस टू इवेंट का साथ में अकरेंस दिखाते हैं, साथ में अकरेंस दिखाते हैं।
इज दैट क्लियर एवरीवन? पक्का? यस सर। तो दो टाइप Yes, हो sir. गए हमारे, कंप्लीमेंट्री इवेंट एंड इंटरसेक्शन इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? मेन इवेंट की नेगेटिव इवेंट, यानी इवेंट ए है, अगर इसकी नॉन हैपनिंग ढूंढनी हो तो उसकी ए डैश इवेंट ढूंढी जाती है। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट ढूंढी जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इंटरसेक्शन इवेंट मतलब जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स इकट्ठे अकर हो जाए। इकट्ठे अकर तब होते हैं जब इनके आउटकम्स कॉमन होते हैं। जब इनके आउटकम्स कॉमन होते हैं, तो जब दो इवेंट्स में कॉमन आउटकम्स बनते हैं तो वो कॉमन आउटकम्स का भी अपने आप में एक इवेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन इवेंट। आई होप दिस इज क्लियर अब फाइनली। श्योर एवरीवन? Yes, sir. पक्का? आयुषी, लीजा, मौलिक, Yes, भूमिका, sir. श्री, गोल्टू, Yes, कृपा, sir. Yes, sir. अनीशा, ठीक है? दिस इज नॉन एज व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। थर्ड टाइप देखते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट, ठीक? ये हो जाए तो बताना। ये हो जाए तो बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो, आप इसका जवाब देंगे? बच्चों मुझे ए इंटरसेक्शन बी, ये जो इवेंट है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढनी है, तो क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? Yes, sir. कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? ए कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढनी है। देखो हर इवेंट है ना, हर इवेंट, ध्यान से सुन लेना, हर इवेंट की नेगेटिव इवेंट होती है, ध्यान रखना। अगर ए है तो ए डैश भी है, अगर भगवान है तो शैतान भी है ना? सिंपल सी बात है। अगर इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी होगी। सो इट इज यूजलेस टू से कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सिर्फ सिंगल सिंगल इवेंट का होता है। नहीं भाई, हर इवेंट का होता है। तो अगर इवेंट ए है तो इसका ए डैश होता है, इवेंट बी है तो उसका बी डैश होता है। तो भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसका ए इंटरसेक्शन बी डैश क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे ढूंढोगे? तो भाई यू के अंदर, यू में से हम ए और बी को माइनस कर देंगे। सॉरी, नॉट ए और बी को, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे यू में से। तो बाकी जो कुछ भी बना वो उसकी नॉन नेगेटिव इवेंट होगी, मतलब नेगेटिव इवेंट होगी, नॉन हैपनिंग इवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए इवेंट है तो ए डैश का फॉर्मूला क्या बनता है? सेट टू सेट यू माइनस ए, है ना? यू में से ए के इवेंट माइनस कर दो तो बाकी बचे वो क्या होंगे? ए ना होने के। अगर बी इवेंट है तो उसका बी डैश कैसे बनेगा? यू माइनस बी, माइनस यू में से बी माइनस कर दो। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी नॉन हैपनिंग करनी है तो इसका डैश ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? यू में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। क्लियर है? वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे मिलेगी? तो 1 में से आप माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, माइनस कर दोगे, सीधी सी बात है। तो बच्चों इस इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को भी आम इवेंट की तरह ट्रीट करना, कुछ नया रॉकेट साइंस मत लगा देना। जैसे हम ए की कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते हैं, जैसे हम बी की कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते हैं,
वैसे इंटरसेक्शन की भी कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से ढूंढी जाती है। क्लियर है? बच्चों हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया? ठीक, सबका हो गया? सबका हो गया ना? यस सर। ओके, सो नाउ थर्ड टाइप कॉम्प्लीमेंट्री पहला था, दूसरा टाइप इंटरसेक्शन, तीसरा टाइप है यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है? गेट टुगेदर। यूनियन का मतलब क्या होता है? गेट टुगेदर। तो जब दो इवेंट का प्लस करते हो तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इवेंट। थर्ड टाइप इज यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन का मतलब होता है गेट टुगेदर या कम टुगेदर। क्या फील आता है ये वर्ड कम टुगेदर? यूनियन ऑफ इवेंट पहले डेफिनेशन लिखिए उसका। happening of any one of the event, any one of the event say either A or B or both, then such event is known as union of event। ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इवेंट। यानी एक ऐसी इवेंट जहां पे या तो आप चाहते हो इवेंट ए हो जाए, या तो आप चाहते हो इवेंट बी हो जाए, या तो भाई आप चाहते हो दोनों हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप ऐसी इवेंट ढूंढते हो तो ऐसी इवेंट को कहते हैं भाई यूनियन ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इवेंट। ठीक, धीरे धीरे समझना, एग्जाम्पल देखोगे तो बढ़िया समझ। बट फिलहाल यहाँ पे पहले किताब ही जाना पड़ेगा क्योंकि वन सेंटेंस भी हमें कवर करने हैं। सो हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट, कोई भी एक इवेंट हो जाए भाई, या तो फिर वो ए हो और बी हो और बोथ दोनों हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं भाई? यूनियन ऑफ इवेंट। आप चाहते हो कि भाई इनमें से कुछ भी इवेंट हो जाए, तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल के रूप में आयुषी को बहुत भूख लगी थी,
बहुत ही भूख लगी थी और आयुषी गई रेस्टोरेंट में। वो रेस्टोरेंट में मेनू के अंदर 4 तरह के पिज्जा थे, P1, P2, P3, P4, और 3 तरह के बर्गर थे, B1, B2, नहीं सर, B3। पाव भाजी रखो, पाव भाजी। पिज्जा था, पिज्जा नहीं मिलता अपने केटरूम में। पाव भाजी तो मिल जाती है, पिज्जा नहीं मिलता ना यार। पिज्जा बर्गर के लिए तुमको इधर आना पड़ेगा, अहमदाबाद गांधीनगर। तो यस सर। आयुषी को भूख लगी, वो रेस्टोरेंट में गई तो मेनू में P1, P2, P3, P4 4 तरह के पिज्जा थे, और B1, B2, B3 ऐसे 3 तरह के बर्गर थे। अब वो बैठी और तुरंत वहां पे पहुंच गया वो वेटर ऑर्डर लेने के लिए। तो उससे बोला, मैम आप क्या लोगे? तो आयुषी ने बोला, भाई कुछ भी दे, पिज्जा देगा तो भी चलेगा, बर्गर देगा तो भी चलेगा, या दोनों इकट्ठे दे देगा तो भी चलेगा, क्योंकि आयुषी को लगी है भूख। तो उसके टेबल पे P1 पिज्जा आए, P2 पिज्जा आए, P3 आए, P4 आए, B1 आए, B2 आए, B3 आए, कुछ भी आए भाई, उसको पेट पूरा, मतलब भूख लगी है, भूख को खत्म करना है। तो बताओ इस पर्टिकुलर केस में जब आयुषी अपना सेट बनाएगी तो उसमें P1 को भी लेगी, P2 को भी लेगी, P3 को भी लेगी, P4 को भी लेगी, B1 को भी लेगी, B2 को भी लेगी और B3 को भी लेगी, यानी वो सारी डिशेस को प्लस कर देगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आयुषी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एनी वन ऑफ द इवेंट। भाई कुछ भी है दे, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ये इवेंट मुझे खत्म करनी है, ये भूख को खत्म करना है। तो ऑटोमेटिकली आयुषी का जब वो सेट बनेगा मेनू का, तो उसमें कितने आउटकम दिखाई देंगे आपको? सर सारे आउटकम दिखाई देंगे, क्योंकि उसको कुछ भी चाहिए। P1 मिलेगा तो भी चलेगा, P2 मिलेगा तो भी चलेगा, P3 मिलेगा तो भी चलेगा, P4 मिलेगा तो भी चलेगा, B1 बर्गर 1 मिलेगा तो भी चलेगा, बर्गर 2 मिलेगा तो भी चलेगा, बर्गर 3 मिलेगा तो भी चलेगा। सो अपने आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आयुषी का जब हम मेनू का सेट बनाएंगे उसमें सारे आउटकम लेंगे, क्योंकि वो चाहती है कि भाई इनमें से कुछ भी घट जाए या कुछ भी मेरे टेबल पे आ जाए। बात आ रहा है समझ में? लेकिन जब आप एकदम भूखे नहीं होते, आप एकदम फुर्सत में रेस्टोरेंट में गए और आप घर से सोच के निकले हैं आज एक पिज्जा और एक बर्गर खाना है, यानी पिज्जा भी खाना है एंड बर्गर भी खाना है, तो वो केस के अंदर फिर इंटरसेक्शन इवेंट ढूंढनी पड़ेगी। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि आप घर से ही ठान के चले हो कि मुझे एक बर्गर और एक पिज्जा खाना है। सो यहाँ P1 और B1 इकट्ठे लेने हैं आपको, यानी दोनों इवेंट साथ में होनी चाहिए। तो जब दोनों इवेंट साथ में होती है, साइमल्टेनियसली होती है, तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई साथ में नहीं, या तो ए मिले या तो बी मिले या दोनों मिल जाए, जो तेल पीने का ये इवेंट हो जानी चाहिए, तो इसको कहते हैं यूनियन ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इवेंट। नहीं करनी जैसे सर और कौन खाना है। बेटा? क्या हो गया? लीजा तेरा माइक बंद कर। यस बेटा, ऑल सेटल। यस सर। समझा मैंने क्या बोला? सो यूनियन ऑफ इवेंट मतलब यहाँ पे एग्जामिनर तुम्हें ये पूछता है कि भाई ए इवेंट हो तो भी तुम जीते, या या और बी इवेंट हो तो भी तुम जीते, या और दोनों हो गए ना तो भी तुम जीते। तो फिर यहाँ एग्जामिनर एक्चुअली चाह रहा है कि तुम सारी सारी इवेंट को प्लस कर दो, सारी इवेंट को यूनियन कर दो, सारी इवेंट को कम टुगेदर कर दो, सारी इवेंट को गेट टुगेदर कर दो, जो आपको यूनियन वाली फील आती है। यूनियन मतलब ए भी मेरा, बी भी मेरा, बोथ भी मेरे। तो ऐसी इवेंट अपने आप में एक इवेंट बनाती है जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट। बात डाइजेस्ट हुई आपको? क्लियर? यस सर। पक्का? यानी ए हो तो भी चलेगा, बी हो तो भी चलेगा और दोनों हो तो भी चलेगा।
इन आइदर केस यू शुड विन, एग्जामिनर जीत जाना चाहिए, ऐसा सवाल पूछ रहा है वो। ए और बी और बोथ, क्लियर है? यूनियन बी, ये कैसे डिनोट किया जाता है? ए यूनियन बी, यू मतलब यूनियन, और यू का उल्टा क्या होता है? इंटरसेक्शन। यू का उल्टा क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ये होती है साइमल्टेनियस इवेंट, यानी इकट्ठे होने वाली इवेंट, और ये होती है और वाली इवेंट। और मतलब या तो ए, या तो बी, या तो बोथ, कुछ भी हो, मुझे जीतना है। तो ये आपका क्या हो जाता है? सबको इसलिए ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसका डायग्राम देखिए जरा, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। मुझे एकदम फुर्सत में पढ़ाना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एकदम मैं फुर्सत में आया, सारी सारी बातें आपको बता दूं। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस है यू, ये है हमारी इवेंट ए, ये है हमारी इवेंट बी, ये है हमारी इवेंट ए, ये है हमारी इवेंट बी, और ये है हमारी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, सर इसको क्यों लिया? बेटा डेफिनेशन पढ़। ए होगा तो भी चलेगा, बी होगा तो भी चलेगा, बोथ होगा तो भी चलेगा। वाह वाह वाह, तो सीधी बात है, देना पड़ेगा कि नहीं? मुझे बताओ। इंटरसेक्शन समझे बिना तुम यूनियन नहीं सीख सकते ना। यूनियन के अंदर किसका नाम आता है? ए इंटरसेक्शन बी का नाम आता है। तो यूनियन मतलब इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, समझ में आया? यूनियन, यूनियन यूनियन मतलब क्या? इकट्ठा। इसको भी लेना है, यानी ये जितना कलरफुल एरिया है ना, उसको यूनियन कहते हैं। ए आया तो भी तुम जीते, बी आया तो भी तुम जीते, ए इंटरसेक्शन बी आया ना तो भी तुम जीते। तो ऐसी बड़ी इवेंट को क्या कहते हैं? ए यूनियन बी। तो ये कलरफुल एरिया को हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। बोलो बच्चों, डायग्राम समझा कि नहीं? ए यूनियन बी, ए आया तो भी चलेगा, बी आया तो भी चलेगा, बोथ आए यानी इंटरसेक्शन तो भी चलेगा। तो इनको हम क्या कहेंगे भाई? यूनियन कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको जीतना ही है। यहाँ आपका इंटेंशन क्या है? ऐसी इवेंट ढूंढना कि भाई हमको जीतना ही है। ए हो तो भी मैं जीतू, बी हो तो भी मैं जीतू, और इंटरसेक्शन बोथ हो तो भी मैं जीतू। तो ऐसी अपने आप में चौथी इवेंट बन गई ना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। बोलो बच्चों, कोई डाउट? फंडा क्लियर हुआ? 70-80% क्लियर होगा। नंबर देखोगे तो और मजा आएगा। ये तो मैं सिर्फ थियोरेटिकल समझा रहा हूँ, नंबर के साथ जाओगे तो मजा आएगा, एक्सपेरिमेंट लेके करोगे तो मजा आएगा। बट अप टू दिस एनी डाउट? यूनियन नो का सर। मतलब समझ रहा है? यूनियन मतलब कम टुगेदर। ए हो तो भी चलेगा, बी हो तो भी चलेगा, और दोनों बोथ साइमल्टेनियस हो तो भी चलेगा।
तो आपका जो आउटकम का सेट है ना वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ए के आउटकम भी आएंगे, बी के आउटकम भी आएंगे और ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम भी आएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं इसका भी। फॉर्मूला सेट टू सेट फॉर्मूला पे यूनियन बी का सेट अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे बनाओगे पता है? अभी तो मजा आएगा, फॉर्मूला आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा। ए का सेट प्लस बी का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट। वाह, ए का सेट प्लस बी का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके सामने अभी यही नाचता होगा, सर आपने डेफिनेशन में लिखा है कि ए आएगा तो भी चलेगा, बी आएगा तो भी चलेगा, तो दोनों आएंगे तो भी चलेगा। तो भाई इसको और इसको तो प्लस कर रहे हो, इसको और इसको तो प्लस कर रहे हो, लेकिन इसको तो माइनस कर रहे हो। आखिर क्यों? क्यों 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 जनता जानना चाहती है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो थोड़ा वेट करना, वेट फॉर दी नंबर्स, तब मजा आएगा आपको। तो अगर आपको ए यूनियन बी का सेट बनाना है तो सेट कैसे बनाओगे? ए का सेट प्लस बी का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट, माइनस कर दोगे आप। और अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दोगे सीधी सी। और बच्चों अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री निकालनी है तो ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट्री निकालनी है तो निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दोगे। यदि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ? नेगेटिव इवेंट, है ना? तो फिलहाल आप इसको साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री के नियम अलग से लिखा दूंगा, टेंशन ना ले। बट एटलीस्ट ये दो दो याद रखे, मैंने आपको जोड़ी जोड़ी में लिखा है। सेट का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, सेट का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, सेट मतलब समझता है ना, कर्ली ब्रैकेट बनाना, और प्रोबेबिलिटी मतलब m अपॉन n। ये क्या क्या बोल रहा हूँ, तुमको आता है कि ये समझ? ये हो जाए तो बताना। of any one of the event, say either A or B or both। अच्छा बच्चों, इसका ट्रिगर्ड वर्ड क्या होता है? इट इज ट्रिगर्ड बाय द वर्ड और। ये किससे ट्रिगर्ड होता है? और से ट्रिगर्ड होता है। तो अगर एग्जामिनर और वाली इवेंट पूछता है तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई यूनियन निकालना है हमें। क्या निकालना है? यूनियन इवेंट निकालना है। ये हो जाए तो बताना। ये नोट किया आपने? इट इज ट्रिगर्ड बाय द वर्ड और। तो बच्चों एंड आया ना, एंड, तो इंटरसेक्शन निकालना, और आया ना, और, तो यूनियन निकालना है। ठीक है, यानी जो सेट बनेगा वो यूनियन का बनेगा, और एंड आया तो जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन का बनेगा।
हो गया बच्चों, बाकी है? हो गया सर। हो गया सबका? लीजा का क्या हो गया? लीजा ठीक है। एनी डाउट बच्चों? ये लिख के हो गया तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन को माइनस किया हुआ है, माइनस किया है तो इसका लॉजिक समझना है। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन बोलती है ए भी आना चाहिए या बी भी आना चाहिए या दोनों आए तो भी चलेगा, तो एक्चुअली तीनों को प्लस हो जाना चाहिए। तीनों को क्या हो जाना चाहिए? प्लस हो जाना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे। बट इन्होंने क्या किया है? इंटरसेक्शन को माइनस किया है। ए और बी को प्लस किया है, इंटरसेक्शन को माइनस किया है, तो ये हमें थोड़ा समझना है। ठीक है, इसको हटा दूं मैं? यस सर। हो गया ना? चलो बढ़िया। एग्जाम्पल लेते हैं। Example. Same example. One number is selected from first 70 natural numbers. पहले 70 नेचुरल नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट है ये, तो इसके ऊपर से हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of getting a number either multiple of 5 और 7, कि वो नंबर 5 के टेबल का हो या 7 के टेबल का हो या दोनों का, और बोथ। ये एक्सपेरिमेंट है और ये हमारी इवेंट है। देख रहे हैं बच्चों और वर्ड यहाँ पे? यानी ये लोग आपको कौन सी इवेंट ढूंढने को बोल रहे हैं? यूनियन वाली इवेंट ढूंढने को बोल रहे हैं। कैसे पहचाना हमने? कि वो नंबर या तो 5 का होना चाहिए या तो 7 का या तो दोनों का, कुछ भी हो, हमारा यूनियन हो जाना चाहिए। यूनियन मतलब में जीतना ही चाहिए। या वो नंबर 5 के टेबल का हो या फिर 7 के टेबल का हो या तो फिर दोनों के टेबल। तो और वर्ड जब भी आता है ना चैप्टर में, तो क्या ट्रिगर्ड हो जाता है? यूनियन। और एंड वर्ड आता है ना क्वेश्चन में, चैप्टर के अंदर, तो इंटरसेक्शन वर्ड ट्रिगर्ड हो जाता है। I hope you got this. चलो, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। यू बनाओ जरा। यू एक नंबर सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स। पहले 70 नेचुरल नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू 70 तक कोई भी हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या बने? टोटल आउटकम्स n इज इक्वल टू 70। मैंने हमेशा से कहा एक्सपेरिमेंट हमारे हाथ में होता है, इवेंट है वो एग्जामिनर के हाथ में होता है। और मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट। और टाइप्स ऑफ इवेंट का मतलब और कुछ नहीं, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस पूछेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो, और भी 2-3 आएंगे। ठीक है, चलो ठीक।
चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर आइदर मल्टीपल ऑफ 5 और 7 और वो। तो पहले मल्टीपल ऑफ 5 होना ये अपने आप में इवेंट ए है, मल्टीपल ऑफ 7 होना ये इवेंट बी है, और बोथ होना मतलब साइमल्टेनियस इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी है, और बीच में कौन सा वर्ड पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है, यानी हमें ढूंढना क्या है, यूनियन ढूंढना है। क्लियर? तो पहले ए इवेंट बनाते हैं, ए इवेंट गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5। बताओ जरा, वो नंबर 5 के टेबल का हो, 5 के टेबल का हो, सेट बनाओ सेट। तो 1 से 70 में 5 के टेबल का मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 65, 70। करेक्ट है? टोटल आउटकम्स क्या बने? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? m अपॉन n, यानी 14 बार ऐसे होगा आउट ऑफ 70 कि आपको नंबर क्या मिले, मल्टीपल ऑफ 5। इवेंट एक क्लियर हुआ आपको? इवेंट एक क्लियर हुआ एवरीवन? बच्चों इवेंट एक कंप्लीट हुआ आपका? Yes, Yes, sir. sir. एकदम क्लियर है ना? चलो इवेंट बी पे जाओ जरा। बी इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 7। तो गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 7, कि वो नंबर 7 के टेबल का हो, तो बनाओ इसका भी सेट बनाओ। तो 7 के टेबल का है तो 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 10 5 जा 7 6 जा 7 7 जा 7 8 जा 7 9 जा एंड 7 10 जा। क्या आएंगे टोटल आउटकम? टोटल आउटकम्स आएंगे m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी m अपॉन n। 10 बार ही ऐसे होगा ना 70 में से। बच्चों इस चैप्टर में ना कैंसिलेशन मत करना, जो आंसर है उसको वही रखो। बहुत ऐसा जरूरत पड़ा तो पढ़ाएंगे, यही हमारा आंसर है, यही इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे बोथ की बात भी करिए। अच्छा बोथ नहीं भी बोला होता तो आपको कॉमन सेंस रखना है बच्चों, चेक कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। ये ऐसा मत बोलना कि सर बोथ नहीं लिखा था तो इसलिए हमने ये इंटरसेक्शन भी निकाला ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, दो इवेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा इंटरसेक्शन और यूनियन, ये फंडे क्लियर होने चाहिए। इंटरसेक्शन एंड यूनियन, अगर एंड तो भाई इंटरसेक्शन है, और वर्ड आया तो यूनियन है, और वर्ड में यूनियन है मतलब इंटरसेक्शन छुपा ही होगा, आपको ढूंढने आना चाहिए। मुझे बताओ इवेंट ए और बी में साइमल्टेनियस कुछ हो रहा है क्या? मतलब इसके आउटकम और इसके आउटकम कॉमन है, ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, देखिए ना जरा 35 हुआ सर। 35 70 70 70, यानी यहाँ पे दोनों वाली इवेंट भी तो है ना, बोथ वाली। थर्ड इवेंट क्या बना? ए इंटरसेक्शन बी गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5 और 7, sorry 5 and 7, not or, and 7।
तो इसका सेट बनाओ, A इंटरसेक्शन B का सेट क्या बनेगा, 35 एंड 70, ये दो ही तो है जो कॉमन है दोनों में, दोनों क्या आएगा टोटल आउटकम, m इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू m अपॉन n, यानी दो बार ऐसा होगा 70 में से, ये दोनों के इवेंट साथ में। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ए इवेंट, बी इवेंट और इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली। अब हमें क्या करना है, यूनियन करना है। क्यों? इनको प्रोबेबिलिटीज पूरे सेंटेंस की चाहिए, इनको प्रोबेबिलिटी पूरे सेंटेंस यानी इस पूरी घटना की चाहिए, ना ए की, ना बी की और ना ही बोथ की, सबकी इकट्ठा चाहिए। क्योंकि आप देखिए प्रोबेबिलिटी सिर्फ किसकी ढूंढनी है, पूरे सेंटेंस की ढूंढनी है, ये तो टुकड़े टुकड़े में ढूंढा ना, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये तो। और यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, आइदर मल्टीपल ऑफ 5 और 7 और बोथ, इस पूरी पूरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब आपको यूनियन ढूंढना है, क्योंकि इसमें और वर्ड है। ये इंडिविजुअल इवेंट्स निकाले मैंने, इंडिविजुअल इवेंट्स निकाले, ए इवेंट, बी इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, लेकिन इनको क्या चाहिए, या तो वो 5 हो, या तो वो 7 हो, या तो दोनों हो। इसका मतलब यूनियन ढूंढने के लिए तुम्हें पहले ए इवेंट ढूंढना पड़ेगा, बी इवेंट ढूंढना पड़ेगा, बोथ इवेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर यूनियन होगा, फिर क्या होगा, यूनियन होगा। बात आई समझ में? पहले इंडिविजुअल इवेंट्स ढूंढेंगे, फिर यूनियन करेंगे। तो क्या बच्चों, ये लिख के यहाँ तक स्टार्टिंग वाला हो गया, यस सर, बाकी ये हो गया सर। हो गया ना? तो ऊपर वाला पहले भी क्वेश्चन हटाता हूँ, इनको चाहिए इन सबका योग, योग मतलब समेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 और 7 और बोथ, यानी यूनियन निकालना है। सो यूनियन ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, ए का सेट प्लस बी का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट। निकालो जरा ए यूनियन बी, ए का सेट लिखो, ए के सेट में क्या आता है, 5 10 15 20 35 40 45 50 55 60 65 70, ए हो गया। बी का सेट, बी का सेट कितना है, ये रहा, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। अब सबसे पहले इस बात पे अंगूठा रख देता हूं मैं, कि सपोज अगर हम इंटरसेक्शन माइनस नहीं करते, अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन माइनस नहीं करते और a प्लस बी करते हैं,
तो हमारा सेट कैसे दिखेगा? करो प्लस, ए यूनियन बी प्लस करो 5, 5 के बाद 7 बराबर लिखना पड़ेगा सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में। 7 के बाद 10, 10 के बाद 14, 15, 20, 21, 28, 35, 35। समझना बच्चों, 35 इधर भी है इधर भी है। 40, 42, 45, 49, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 70। यही होता? यस और नो? ए प्लस बी अगर हम सीधे सीधे लगा देते तो ए यूनियन बी कैसे दिखता? 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 35, 35, 40, 42, 45, 49, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 70। ऐसे दिखता ये चीज, करेक्ट है? और आपने सबने इतनी मैथ्स तो पढ़ी है ना सेट के रूल के हिसाब से। सेट में अगर कोई नंबर रिपीट होते हैं, अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। आपने अगर 9th या 8th स्टैंडर्ड में, आई डोंट नो कहाँ पे ये मैथ्स में आता है, बट सेट नाम का चैप्टर होता ही है, सेट्स, एलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 8 या 9th स्टैंडर्ड में होता है। सेट का नियम ये कहता है कि भाई जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं वो 2 बार अगर होते हैं तो एक ही बार लिखे जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप सीधा सीधा प्लेन प्लस लगाओगे तो 2 बार ही लिखने पड़ेंगे आपको, 2 बार लिखने पड़ेंगे। 35 को भी 2 बार, 70 को भी 2 बार। तो ये बेसिक रूल यहाँ पे क्या हो जाता है? कॉन्ट्रावेन हो जाता है, कॉन्ट्रावेन हो जाता है। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए ये जो 2 35 दिख रहे और 2 70 दिख रहे, तो एक एक बार इनको माइनस कर देना पड़ता है। और एक एक बार ये कहाँ पड़े हुए हैं? इंटरसेक्शन में पड़े हुए हैं। इसलिए यूनियन के फॉर्मूले में ए सेट प्लस बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता है। और जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो एक एक 35 माइनस हो जाएंगे, एक एक 35 माइनस हो जाएंगे। करके देखना है तो करे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा? 35 और 70। अब माइनस करो जरा, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 35, 35, 40, 42, 45, 49, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 70 माइनस 35 माइनस 35 ये कैंसिल हो गया। और 70 माइनस 70 ये भी एक कैंसिल हो गया। अब समझा इंटरसेक्शन माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों ए और बी के अंदर 35 और 70 आ ही जाते हैं ना, तो बोथ वाली इवेंट अलग से प्लस करने की क्या जरूरत है? अगर बोथ वाली इवेंट तुम अलग से प्लस करोगे, बोथ वाली इवेंट तुम अलग से प्लस करोगे तो 35 3 बार नहीं हो जाएंगे और 70 3 बार नहीं हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? क्योंकि ए में भी 35 बैठा है और 70 बैठा है, बी में भी 35 बैठा है और 70 बैठा है, और आप फिर अभी और बोल रहे हो कि बोथ है तो सर और भी प्लस करो 35 और 70, तो टोटल 3 35 और 3 70 हो जाएंगे, जो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा। तो सही तरीका क्या है यूनियन करने का? ए का सेट लो प्लस बी का सेट लो, उसमें से बोथ को माइनस कर दो, यानी इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले आउटकम ऑलरेडी ए में भी आ चुका है और बी में भी आ चुका है।
अगर आप ए और बी को टोटल करोगे तो वो दोनों आउटकम ऑलरेडी 2 बार प्रेजेंट होंगे, तो एक एक बार काटने के लिए हमें इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ता है। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? व्हाई वी आर डिडक्टिंग इंटरसेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 35 देखो ए में भी है बी में भी है, तो ऑलरेडी 2 बार 35 आ चुका है, तो एक बार हटाना पड़ेगा। 70 ए में भी है बी में भी है, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप क्या करते हो? इंटरसेक्शन को माइनस करते हो। बाकी अगर डेफिनेशन से जाओ ना, तो डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट से ए और बी और बोथ, तो ये ऐसा साउंड होता है कि ए को भी प्लस करो, बी को भी प्लस करो, और बोथ मतलब साइमल्टेनियस, इंटरसेक्शन को भी प्लस करो। डेफिनेशन से ऐसा साउंड होता है यूनियन, लेकिन जब तुम एक्चुअली नंबर के साथ सम करते हो तब पता चलता है कि हाँ सर, इसमें ये पर्टिकुलर आउटकम ए में भी आया बी में भी आया, तो प्लस करेंगे तो दो दो दिखाई देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इनका इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? अब आउटकम गिनो जरा, इसके कितने आउटकम हो गए? कितने? 70 काउंट। Therefore, total outcome n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 35 एक ही बार गिनना बाबा, एक बार काट दिया। 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने आउटकम बने? 20 बने। गिन लेना, 20 होने चाहिए आपके। 10 यहाँ पे है बी में, और ए में कितने थे? ए में कितने थे? 14. 14 थे। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 24 हो जाते हैं। उसमें से हमने 2 हटा दिए ना, तो 22 होने चाहिए। काउंट कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 25 लिखना रह गया है। 25 लिखना रह गया ना, एक और भी रह गया रहेगा। 25 और एक और रह गया रहेगा, क्योंकि 22 हो जाएगा। ये हो गया 21, और क्या रह गया? अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा होगा। 2 4 6 8 10 12, यहाँ की 2 रह गए हमारे। यहाँ पे 25 रह गया है, और 30 30 रह गया है ना। देखो यही हो गया, और 30 रह गया। हो गए 22। ए के कितने थे? 14। बी के कितने थे? 10 24, और इसके 2 माइनस कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। तो निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन क्या आया? एम इसका 22, और टोटल कितना है? 70। टोटल कितना है? 70। क्लियर है एवरीवन? ये पूरा लॉन्ग कट है। क्या है? लॉन्ग कट पूरा। शॉर्टकट क्या है प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए? प्रोबेबिलिटी इस तरीके से अगर आपको नहीं ढूंढना, तो आप अल्टरनेटिवली ऐसे ढूंढ सकते हो यूनियन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको इस तरह नहीं निकालना m अपॉन n से, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बताओ जरा, ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी?
आई थिंक 14/70। बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 10/70 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/70। करेक्ट। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, प्लस और माइनस कर सकते हैं। 14 + 10 24 - 2 22/7। देखो ये पूरा लॉन्ग कट है यूनियन ढूंढने का। शॉर्टकट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढो और फिर यूनियन में डाल दो। तो ये सब सेट वेट बनाने के चक्कर से आप हट जाओगे। ये जो सेट वाला पार्ट है ना, इससे आप बच जाओगे अगर आप ये वाला प्रोसेस फ्लो फॉलो करते हैं तो। ए को ढूंढो, बी को ढूंढो, इंटरसेक्शन को ढूंढो और फिर यूनियन के फॉर्मूले में डाल दो। तो ये लॉन्ग कट तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी ढूंढा, किसका? यूनियन का। लेकिन अगर आपको ये किए बिना, ये जो पार्ट है ना, ये किए बिना अगर आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? ए को ढूंढो, बी को ढूंढो, इंटरसेक्शन को ढूंढो, तीनों को फॉर्मूले में डाल दो इसके। और इसका फॉर्मूला क्या है? a + b - इंटरसेक्शन, a + b - इंटरसेक्शन। बोलो बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें? दो इवेंट बच्चों हमने क्लियर किए, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अभी भी मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूं बच्चों, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज में नहीं गए, क्योंकि एक्सरसाइज में ना आपको कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, यानी एनसीआर यूज करेंगे, कभी कभी एनपीआर यूज करेंगे, कभी कभी यूनियन निकालना होगा, कभी इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, तो ही तो क्वेश्चन पढ़ोगे और समझोगे कि हाँ सर ये इवेंट ढूंढना है। क्योंकि इवेंट है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। इवेंट किसके हाथ में? एग्जामिनर के हाथ में। तो तुम्हें सारी इवेंट्स पढ़नी पड़ेगी कि भाई एग्जामिनर कौन सी इवेंट्स पूछता है। सिंगल सिंगल इवेंट पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछता है, यूनियन ऑफ इवेंट पूछता है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट पूछता है, कौन सी इवेंट पूछता है वो। क्लियर है एवरीवन? आई होप आपको समझा। Yes, sir. पक्का ना?